तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कुछ क्लासिफिकेशंस फ़ेनॉल के कि फ़ेनॉल कैसे क्लासिफाई होता है। इसके पहले अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि अल्कोहल कैसे डिवाइड करते हैं, हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, और उसी के फॉर्म में ये फ़ेनॉल भी अपना क्लासिफाई होता है। पहली बात तो ये फ़ेनॉल का स्ट्रक्चर है अपना, और दूसरा फ़ेनॉल को हम लोग ध्यान में रखो, फ़ेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोलिक एसिड बहुत जगह वर्ड देखने को मिलता है। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन के या इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करूं तो ये सबसे पहले तो देखो क्या है, फ़ेनॉल क्या है। एक बेंजीन की रिंग में क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा, द हाइड्रोक्सिल एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन और मोर OH ग्रुप इज़ अटैच टू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, किसी भी एरोमेटिक रिंग में अगर एक या दो OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा, तो उसको हम लोग फ़ेनॉल बोलेंगे। अब देखो इसके बारे में और थोड़ा इंट्रोडक्शन में दूं तो कुछ फ़ेनॉल्स ऐसे होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और हाईली अबंडेंस होता है इनका नेचर में। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा है पॉइंट, सम फेनॉल्स आर एंटीऑक्सीडेंट एंड यूज्ड एज या यूज्ड इन फूड्स वगैरह में फ़ेनॉल क्या करता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसके वजह से फूड वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे अपने को पता है ना कि फूड वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उसको ख़राब होने से बचाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, आजकल हम लोग सुन रहे नॉर्मली कोरोना वगैरह से जो भी ये बीमारी फैली है, तो इसमें देखा होगा कि सैनिटाइज़र वगैरह में बोलते हैं कि अल्कोहल रिच वाला जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो फ़ेनॉल क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फ़ेनॉल अकर्स इन नेचर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की अगर बात की जाए फ़ेनॉल की, ठीक है, तो फ़ेनॉल को हम लोग सिर्फ कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप से इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल। सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई भी एरोमेटिक रिंग जिसके पास सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप है वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल। सेकेंड, डाइहाइड्रिक फ़ेनॉल। ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, दो अल्कोहल ग्रुप हो, वो डाइहाइड्रिक फ़ेनॉल। थर्ड क्या है अपने पास, ट्राइहाइड्रिक फ़ेनॉल। ट्राइहाइड्रिक मतलब जिसके पास 3 अल्कोहल ग्रुप होंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरोमेटिक रिंग हैविंग 1 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप या 3 OH ग्रुप। अब देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ कि मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल क्या होते हैं, व्हाट इज़ मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल। तो जैसा मैंने बताया कि एरोमेटिक रिंग में क्या होगा, सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप होगा, राइट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल। जैसा हमने देखा है, नॉमेनक्लेचर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं जो बहुत फेमस हैं और उनको एग्ज़ाम वगैरह में डायरेक्ट वैसे ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे पहला तो फ़ेनॉल है। ठीक है, ये मेरे को पता है कि ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैंने एक OH ग्रुप दे दिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट नाम क्या हो जाता है, नैप्थॉल हो जाता है। ठीक है, तो पहला फ़ेनॉल, दूसरा नैप्थॉल। सेम एज इट इज़ हमने एक स्ट्रक्चर देखा है, एंथ्रासीन वगैरह का स्ट्रक्चर पता होगा तुमको। ठीक है, उसमें क्या होती है, 3 बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन की रिंग है। ठीक है, अब इस पे अगर मैंने एक OH डाल दिया तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रॉल। ठीक है, तो ये तो हो गए मोनोहाइड्रिक फ़ेनॉल के नाम वगैरह। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फेनॉल, नैप्थॉल एंड एंथ्रॉल, डिपेंडिंग ऑन देयर रिंग भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। अब जैसे नॉर्मल कोई कंपाउंड है उसको तो नाम लिख ही सकते हैं ना हम लोग। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे CH3 है तो इसको तो हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉल्विन करके बोलते हैं। अगर इसमें OH ग्रुप आ जाता है कोई, ठीक है, तो अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसे काउंट होगा, एज ए जॉइनिंग काउंट होगा। तो इसको मैं सिंपल सा नाम क्या लिखूँगा, देखो इसको अगर IUPAC नेम लिखना हो तो ये तो फेनॉल हो गया और ये जॉइनिंग हो गई, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फेनॉल, राइट है। 2 पे एक एडिशन है मिथाइल और ये क्या है, फेनॉल।
बट इनका कॉमन नेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेसॉल। ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओ क्रेसॉल। अब यही स्ट्रक्चर देखो, अब जो CH3 ग्रुप है वो किस पे आ गया, मेटा पोजीशन पे। ये थर्ड वाले एग्जांपल में देखो CH3 ग्रुप किस पे आ गया, पैरा पोजीशन पे। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर या ऐसा कोई बेंजीन रिंग जो OH और CH3 कंटेन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेसॉल। और ये मेटा पोजीशन पे तो क्या लिख देंगे, एम रिप्रेजेंट करता है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को। तो इसको सिंपल से क्या लिखेंगे, पी क्रेसॉल, क्योंकि CH3 कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तो हो गई मोनोहाइड्रिक फेनॉल के क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग बात करें डाईहाइड्रिक फेनॉल, ठीक है, डाईहाइड्रिक फेनॉल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक मतलब क्या हो जाएंगे, जिनके पास क्या होगा, 2 अल्कोहल ग्रुप होगा, राइट है। अब जैसे देखो स्ट्रक्चर है, कोई बेंजीन की रिंग है, इस पर अगर मैं बोलूँ कि अपने पास 2 OH ग्रुप है, ठीक है। अब ये 2 OH ग्रुप कहीं पे भी हो सकते हैं, इसके पास मेटा और पैरा पोजीशंस भी हैं, तो अलग अलग टाइप से इनका नाम भी चेंज होने लगेगा। जैसे एक OH यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ ऐसे पैरा वाला, तो इसको IUPAC नेम तो हम लोग क्या लिख देंगे, बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है। ये सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डायोल। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डायोल। डिपेंड करता है कि OH हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे अटैच है। बट इनका कुछ कॉमन नेम है जो काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछा जाता है, तो वो नाम हम लोग देखते हैं कि वो नाम क्या होते हैं डाईहाइड्रिक फेनॉल के, ठीक है। तो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है देखो, OH, जिसको हम लोग ने OH करके लिखा हुआ है आजू बाजू 1 और 2 पोजीशन पे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैटकॉल, ठीक है। पहला जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम तो बेंजीन 1,2 डायोल है, बट जो इसका दूसरा फेमस नेम है, कॉमन नेम, इसको हम लोग कैटकॉल बोलते हैं, राइट है। तो ये एग्ज़ाम्स वगैरह में भी ऐसे ही पूछा जाता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये 1,3 जो डायल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल, राइट है, इसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इसका भी बहुत फेमस नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनॉन, और इसको बहुत जगह पे क्विनॉल भी बोला जाता है, या तो हाइड्रोक्विनॉन बोल दो या तो इसको सिंपल सा क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्विनॉल। तो ये हो गए अपने सेकेंडरी। ट्राईहाइड्रिक फेनॉल की अगर मैं बात करूं तो ट्राईहाइड्रिक देखो समझ में आता है कि ट्राईहाइड्रिक मतलब उस पर कितने OH ग्रुप होंगे, 3 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। अब 3 OH ग्रुप को हम लोग IUPAC में तो कॉमन नेम यूज़ नहीं होता, तो डायरेक्ट नंबरिंग लिख के उसको बेंजीन 1, 2, 3, 4 जो भी है ट्रायोल वगैरह लिख सकते हैं। बट देखो यहाँ पे है क्या अपने पास, जैसे 3 अल्कोहल हो गए, ठीक है, तीनों अगर एक दूसरे के मेटा मतलब, या फिर इसको सिमेट्रिकल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी हम लोग बोल सकते हैं, जब भी अल्टरनेट पे आते हैं 3 तो उसको सिमेट्रिकल बेंजीन भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो जैसे ये पहले वाले में अपने पास कहाँ पे हैं, मेटा पोजीशन पे हैं एक दूसरे के, सेकंड वाले में ऑर्थो पे हैं, और अगर इसमें मैं बोलूँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसमें 2 ही स्ट्रक्चर के कुछ कॉमन नेम है, थर्ड स्ट्रक्चर का कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। तो अपने को ध्यान में ये रखना है कि पहले वाले में अगर अल्टरनेट आया तो इसको तो 1, 3, 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायोल लिख सकते हैं, बेंजीन 1, 3, 5 ट्रायोल IUPAC के हिसाब से। बट इसका जो कॉमन नेम है वो देखो क्या होता है, फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल बोलते हैं इसको हम लोग, राइट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल, ठीक है। इसमें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक हैं, ट्राईहाइड्रिक के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता है, और इसको बोलते हैं पायरोगैलॉल, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसको बोलेंगे पायरोगैलॉल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको हम लोग सिंपल सा IUPAC के फॉर्म में लिखेंगे, बेंजीन, ठीक है, 1, 2, 4 ट्राईऑल, जैसे नॉर्मली IUPAC का रूल फॉलो होता है, इसमें हम लोग वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, एक 1 पे, एक 2 पे और एक 4 पे, तो वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड हो जाता है हमारा।